कराची के लियारी बगदादी में रहायशी इमारत गिरने का वाकया। जाए हादसा पर 24 घंटे से मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए इमारत का मलबा हटाया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत जानते हैं सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद से। मोनिस, 24 घंटे हो चुके हैं, ऑपरेशन इस वक्त जारी है, कहां तक पहुंचा ये ऑपरेशन? देखिए हसीब, 24 क्या अब तकरीबन 25 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर हम कहें तो जो डिप्टी कमिश्नर साउथ है उनका तो दावा ये है कि 70%, लेकिन जो लगता ये है कि अभी जितना मलबा मौजूद है तो तकरीबन 50% जो मलबा है वो वहाँ से हटाया गया है। इब्तिदाई तौर पे कल हमने देखा था वो जो मलबा था डंपर्स में लोड करके यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन अब उसी कंपाउंड में इमारत थी, दो अतराफ में ये मलबा दूसरी जगहों पे ढेर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि चूंकि यहाँ से सारा मलबा रिमूव किया जा रहा था, लेकिन जो मुतासिरा फैमिलीज़ हैं उनकी दरख्वास्त पे वहीं पे मलबे का ढेर लगाया जा रहा है ताकि कोई वैल्यूएबल्स या कीमती अशिया ऐसी हो तो वो बाद में उनमें से निकाल सकें। अब तक की जो इत्तलात है मजमूई तौर पर 15 अफराद की डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं गुज़िश्ता रोज़ से अब तक। और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जो रेस्क्यू ज़राए हैं, रेस्क्यू अहलकार, वो ये बताते हैं 2 डेड बॉडीज़ मज़ीद मलबे में फंसी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अब तक उनको निकाला नहीं जा सका है। वो चूँकि फंसी हुई हैं, यहाँ पे जो मशीनरी है उसमें कटर्स भी शामिल हैं, दीगर एक्सकेवेटर्स भी शामिल हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि तकरीबन 12 अफराद ही ऐसे हैं जो ज़ख्मी हालत में यहाँ से उनको रिकवर किया गया था, अस्पताल पहुँचा दिया गया था। ताहम 15 हलाकतों की तस्दीक इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है, लेकिन अब एक दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनके अफराद अभी भी बैठे हुए हैं और इस आस में है, इस उम्मीद में कि जो उनके प्यारे हैं वो यहाँ से निकाले जा सकें, उनकी डेड बॉडीज़ या कोई मुआवजा होता है तो कोई ज़िंदा हालत में निकाला जा सके और उसको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी जा सके। बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई। ये एक हिंदू कम्युनिटी की फैमिली है, उनका ये कहना है 5 अफराद उनके अब तक मिसिंग हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़े, मुकम्मल हो, ताकि जितने भी दबे हुए अफराद हैं मज़ीद जिनकी इत्तलात हैं, जिनके इम्कानात हैं, उनको रिकवर किया जा सके। हम ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 दीगर फलाही इदारे, PDMA की टीमें, इसी तरीके से जो KMC की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी जो है वो कल से ही डिप्लॉयड है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुसलसल जारी रखा हुआ है। लेकिन जो कुछ मुतासरीन है उनका ये कहना था कि शाम में रात के औकात में कुछ सुस्त रवी का जो है शिकार रहा, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3 बड़े एक्सकेवेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मदद से काम किया जा रहा है और साथ साथ बड़े ब्लॉक्स होते हैं, जो सरिये होते हैं, उनको काटने के लिए कुछ कटर्स भी मौजूद हैं और रेस्क्यू अहलकारों के पास स्कैनर जो हैं वो भी मौजूद है ताकि किसी भी जिंदा शख्स की जो है निशानदेही की जा सके मलबे के अंदर अगर कोई दबा हुआ है तो। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची ताख़ीर से ही सही लेकिन पहुँचे थे, इसके साथ जो इलाकाई MNA है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। ताहम अब तक जो है डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी साहब है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आए हैं। बाकी किसी सियासी शख्सियत की आमद अब तक नहीं हो सकी है, लोग यहाँ पे खासे परेशान हैं, लेकिन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है मुसलसल। बिजली की जो मुअत्तल कर दी गई थी उसकी वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ था अतराफ के इलाकों में, इस वक्त भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजली जो है वो बहाल नहीं है, लोगों को परेशानी का सामना है अतराफ के इलाकों में भी। और साथ में जो इमारतें इसके साथ ही कायम हैं उनको भी खाली करा लिया गया था। कम से कम 3 ऐसी इमारतें जिनको मुकम्मल तौर पे खाली करा लिया गया है। 2 तो वो इमारतें हैं जो जुज़वी तौर पे मुतासिर हुई थी, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, हमें नज़र भी आ रहा है। एक इमारत ऐसी है जिसकी जो जीने की सीढ़ियां हैं वो टूट चुकी थी, तो वो भी तकरीबन उनको फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। ताहम वो काबिल रिहाइश है या फिर नाकाबिल रिहाइश हो चुकी हैं, इसका इंतज़ामिया जो है सर्वे करने के बाद ही अंदाज़ा लगा सकेगी। लेकिन यहाँ पे लियारी में कई इमारतें ऐसी मज़ीद भी हैं जो कि मखदूश करार दी जा चुकी हैं। SBCA का भी कल मौक़िफ़ सामने आया था कि ये इमारत भी मखदूश करार दी जा चुकी थी। 3 साल में कई मरतबा इसको नोटिस दिए जा चुके थे यहाँ के मकीनों को, और लेकिन मकीनों ने ये इमारत खाली नहीं की थी।
लेकिन जो मकीन हैं वो ये कहते हैं कि कुछ यहाँ पे जो रिहायशी थे वो यहाँ से मुंतकिल हो चुके थे पिछले कुछ अरसे में, लेकिन कुछ ख़ानदान अभी भी यहाँ पर मौजूद थे और मजमूई तौर पर 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। ऊपर के हिस्से में कुछ कमरे, एक मुकम्मल तौर पर पेंट हाउस भी ज़रूर था और 20 फ्लैट्स इस इमारत में मौजूद थे। 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। तो ये एक बड़ा सानहा रोनुमा हो चुका है लियारी में, जिससे अब जो इसको मुकम्मल तौर पे यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा